हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 की रिवीजन। ये पूरा चैप्टर विद बैक एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। आप जाकर वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। तो अब हम इसका लिखेंगे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये पहले स्टेटमेंट फॉर्म में है कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्स इन एयर तो क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर ये हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम रिबन को वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले जब हम इसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो दिख रहा है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो एरो के राइट हैंड साइड पे दिखता है हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट वो चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन में हम यूज करते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर एरो की लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे बात करें तो हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इनके सिंबल्स देखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। मैग्नीशियम को सिंबल में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लिखते हैं Mg। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, क्योंकि ऑक्सीजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि O2 है। इसके बाद हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखेंगे कैसे बनाते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। अब जब ये चार्ज हम क्रॉस करेंगे, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है कैसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये जो चार्जेस है ये इनके सबस्क्रिप्ट पे लग जाएंगे। और क्योंकि ये चार्जेस सेम है तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं इन्हें, तो ये सिंपली बन जाएगा हमारा MgO, जो कि हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो हमारा रिएक्शन है वो लिखा जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को अब हम पहले हमने स्टेटमेंट फॉर्म में देखा इस रिएक्शन को, अब फिर हमने उसे वर्ड फॉर्म में देखा, अब हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg और ऑक्सीजन लिखेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें दिख रहा है कि ये जो है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम नहीं है। Mg रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम एंड प्रोडक्ट साइड पर भी 1 एटम। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स बट प्रोडक्ट साइड पे 1 एटम। तो हम इसे बैलेंस करेंगे। हमें बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें ना ही हम मास बना सकते हैं ना ही हम इसे खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है। इसलिए भी वैसे भी क्योंकि जितना दिया है उतना ही हमें मिलना भी चाहिए, जितना हमने रिएक्टेंट यूज किया है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे हमें दिखना भी चाहिए। तो इसलिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। और जो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जो कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आएगी 2Mg plus O2 gives 2MgO, that means 2 atoms of magnesium plus oxygen gives 2 molecule of magnesium oxide। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ कैसे बनाते हैं, अब हम उसे बनाना सीखेंगे। उसके पहले आपको ये टेबल आना चाहिए जिसमें आपको पहले कॉलम में दिख रहा है वैलेंसी, दूसरे कॉलम में दिख रहा है नेम ऑफ आयन एंड सिंबल। सिमिलरली सेकंड कॉलम में दिख रहा है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और उनके सिंबल, और फोर्थ कॉलम में दिख रहा है पॉलीएटॉमिक आयंस और उनके सिंबल्स। तो इसे याद कैसे करना है, नंबर ऑफ वैलेंसीज जो पहले कॉलम में आपको दिख रहा है तो वो 1, 2 और 3 में दी हुई है। फिर उसके बाद नेम ऑफ आयंस दिए हुए हैं जो कि पहले कॉलम में आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं सारे, दूसरे कॉलम में नेगेटिव और तीसरे कॉलम में पॉलीएटॉमिक आयंस मिल रहे हैं आपको पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव भी है। अब जो आपको वैलेंसी 1 के दिख रहे हैं
उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेस दिख रही है तीनों कॉलम्स में, फिर आपको 2 दिख रहा है वैलेंसी, उसके बाद आपको स्पेस दिख रही है, फिर 3 दिख रहा है। तो अगर आप देखो तो सोडियम का Na पॉजिटिव है, पोटेशियम का K पॉजिटिव है, सिल्वर का Ag पॉजिटिव है, कॉपर का Cu पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम नॉन मेटेलिक का देखें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्राइड H नेगेटिव है, क्लोराइड Cl नेगेटिव है, ब्रोमाइड भी R नेगेटिव है, आयोडाइड I नेगेटिव है, अमोनियम पॉलीएटॉमिक आयंस में NH4 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव है। ये मैंने एक साथ इसलिए बोले हैं क्योंकि अगर हम वैलेंसी 1 को कोरोस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये सारे 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम वैलेंसी 2 की बात करें तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव है, जिंक का सिंबल है Zn2 पॉजिटिव वैलेंसी, उस पर चार्ज है ये, आयरन का है Fe2 पॉजिटिव और कॉपर का है Cu2 पॉजिटिव। इसी तरह नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की तरफ बात करें तो ऑक्साइड 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, और पॉलीएटॉमिक आयंस में बात करें तो कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह वैलेंसी 3 में बात करें तो एल्यूमिनियम है Al3 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव, नाइट्राइड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं, नाइट्राइड है N3 नेगेटिव, और पॉलीएटॉमिक आयन में है फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। आपको एज इट इज टेबल याद करना है, इससे क्या होगा आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पूरा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझाया, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, और मैंने ये जब आपको बैलेंसिंग पूरी करवाई थी उसमें भी ये समझाया हुआ है। तो इसे एज इट इज़ याद करना है, बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो 20-25 मिनट में ये टेबल याद हो जाता है और इजीली आप इसे बना सकते हैं। अब इसका यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ है पहला कॉपर ऑक्साइड। अभी कॉपर ऑक्साइड पहले देखते हैं कॉपर का सिंबल क्या है। कॉपर का सिंबल हमारे पास है Cu। हम वैलेंसी 2 में 5th नंबर पे देख रहे हैं कॉपर, नेम ऑफ आयंस सेकंड कॉलम में कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में ऑक्साइड है जिसपे चार्ज है O2 नेगेटिव। तो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का सिंबल है Cu और ऑक्साइड का सिंबल है O। चार्ज कॉपर पे है 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड पे है 2 नेगेटिव। जब ये चार्ज हम क्रॉस करेंगे, चार्ज सेम है तो क्या होगा, लिखा नहीं जाएगा, तो सिंबल हमारे पास क्या बन जाएगा, CuO, जो कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखने से पहले हम देख लेते हैं पीछे जाकर कैल्शियम का सिंबल। कैल्शियम का सिंबल है Ca और चार्ज है 2 पॉजिटिव। कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो ऑक्साइड का सिंबल O है और चार्ज है 2 नेगेटिव। तो शुरू करते हैं इसका बनाना। कैल्शियम का सिंबल है Ca, चार्ज उस पे है 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड का सिंबल है O, उस पे चार्ज है 2 नेगेटिव। इसको हम क्रॉस करेंगे चार्जेस को, अगेन सेम चार्जेस हैं तो हम इन्हें लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि उस टेबल को यूज करके हम कैसे बना सकते हैं इजीली कंपाउंड्स हो उनके सिंबल्स। तो इसीलिए आपको वो टेबल आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 10th क्लास तक आपको यही डेफिनेशन चलेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, यही आप याद करोगे, रट्टा मारोगे, जो करना है आपको इसी से। क्योंकि आपको जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये डेफिनेशन थोड़ी मतलब चेंज होगी, पर लेकिन अभी तक आपके लिए ये डेफिनेशन एकदम बिल्कुल यही सच है कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो रेड्यूस होता है। ये अभी ये डेफिनेशन है, सिर्फ सुन लो, इसे यूज कैसे करना है एग्जाम्पल में बताया जाएगा। आगे एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे उसमें करते हैं यूज। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड अगेन रेड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है गेट रेड्यूस्ड, एंड रेड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होता है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मतलब इंपॉर्टेंट है इसलिए ब्लू से लिखा है, तो इसे एज इट इज डेफिनेशन लिख के आओगे तब भी इतने नंबर मिलेंगे, और अगर पूरी वो रट के लिख के आओगे डेफिनेशन जो बड़ी बड़ी है उससे भी उतने नंबर मिलेंगे। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अगली आप टिके रहें, एग्जाम्पल से आपको पक्का समझ आएगी। ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो गेट रेड्यूस होता है इन केमिकल इक्वेशन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रेड्यूसिंग एजेंट होता है द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो चलिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं 2MgO + O2।
गिव्स 2 MgO, जो कि हमने अभी देखा है और हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया है। अब हम अगर देखें तो Mg की अगर बात करें तो Mg इसमें क्या हो रहा है, Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसमें, मैग्नीशियम में। तो इसलिए मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम O2 की बात करें तो O2 क्या हो रहा है, रेड्यूस, क्योंकि उसमें से O2 दो मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन के जो जुड़े हुए थे, पर वो टूट के किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, Mg के साथ, जो कि हमें प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है, तो ये क्या होगा, रेड्यूस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ आ गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जानने के लिए वो ये है कि रिएक्टेंट साइड पे ही ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन भी रिएक्टेंट साइड पे ही वाला एलिमेंट हो रहा होगा, और रिडक्शन भी रिएक्टेंट साइड वाले एलिमेंट की होगी। प्रोडक्ट साइड पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हमें बताएगा किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन होगी। तो इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन आए कि बताओ किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये क्लियर याद रखना कि रिएक्टेंट साइड पर ही ऑक्सीडेशन होगी, रिएक्टेंट साइड वाले एलिमेंट की ही रिडक्शन होगी। तो अगर मैं इसमें दोबारा से पूछूं कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड होके वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी तरह ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूस होके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आगे चलते हैं, अगेन यही एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें अब हम रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट होगा। रेड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रेड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है, रिलीज करके मैग्नीशियम को दे रहा है और मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मैग्नीशियम एक्ट कर रहा है रेड्यूसिंग एजेंट। अगेन इसमें भी यही होगा कि रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन रिएक्टेंट साइड पे होगा, प्रोडक्ट साइड पे नहीं होगा। प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ हमें पता लगेगा कि क्या बन रहा है। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज एक्टिंग एज ए रेड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्सीजन to become magnesium oxide, and again oxygen is acting as oxidizing agent for magnesium to become magnesium oxide। तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मैग्नीशियम रेड्यूसिंग एजेंट है। आगे हम कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन देखते हैं, जो कि हमें कॉपर ऑक्साइड देगा। तो ये भी अगेन वैसा ही है कि जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी ऐसा ही है कि कॉपर reacts या burns in air to give copper oxide। तो इसमें अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, प्रोडक्ट साइड पे हमें दिख रहा है, तो इसलिए कॉपर जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये बोला कैसे जाएगा, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम कॉपर ऑक्साइड। और अगर रेड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन को यूज करना है तो कॉपर इज acting as a reducing agent for oxygen to become copper oxide। और इसी तरह ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ही हो रही है रिडक्शन, तो इसे कैसे यूज करेंगे, ऑक्सीजन इज रेड्यूसिंग टू कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कॉपर टू बिकम कॉपर ऑक्साइड। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी, अब हम हाइड्रोजन का भी यूज देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे यूज होती है। हाइड्रोजन कैसे यूज होती है देखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड पे क्या बन रहा है, आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड पे हमें कॉपर मिल रहा है। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड से हमें कॉपर मिल रहा है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है। मैंने पहले भी बताया था कि हमें प्रोडक्ट साइड पे ही दिखेगा क्या हो रहा है, और सिर्फ रिएक्टेंट साइड हमें बताना है कि रेड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रही है प्रोडक्ट साइड पे, इसलिए रिएक्टेंट साइड पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और वो क्या एक्ट कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर ऑक्सीडाइज फॉर विच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड इट इज एक्टिंग एज ए oxidizing agent, it is acting for hydrogen, it is acting as a oxidizing agent। copper oxide is acting as a oxidizing agent for hydrogen, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की।
तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमें प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन के साथ हमारे पास क्या लग रहा है, ऑक्सीजन, तो इसीलिए हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इट इज ऑन द एट द सेम टाइम एक्टिंग एज ए reducing agent. Why it is acting as a reducing agent? Because it is getting oxygen from copper oxide and becoming water molecule in the product side. So it is acting as a reducing agent. पर हो क्या रही है इसकी ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। तो इसे देख लेते हैं, पहले तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस नहीं है, हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है, हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है सोडियम के, वेयरएज रिएक्टेंट साइड 1 एटम है, और वहीं प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 1 एटम है और रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए पहले तो हमें सोडियम के 2 एटम करने पड़ेंगे। जब हम सोडियम के 2 एटम करेंगे तो सोडियम तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो जाएगा, पर हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। इसलिए हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 2 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे Na2O के। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन सोडियम के 2 एटम्स ज़्यादा हो गए। तो इसलिए हम Na की तरफ जो पहले हमने 2 लगाए थे उसे हटाकर हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे 4। तो हमारा क्या होगा, 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। अब हम सोडियम का देखें तो अगेन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये एक्ट कर रहा है रेड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्सीजन, एंड O2 की क्या हो रही है, रिडक्शन, और ये एक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर सोडियम। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रेड्यूस हो रहा है, तो वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पर ही होंगे। प्रोडक्ट साइड का जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका नाम नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड पे कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट साइड पर ही होती है। जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट होंगे उनकी ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, और वही रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये बैक एक्सरसाइज की पहली क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि लेड ऑक्साइड, पीबी होता है लेड, और वो होता है ऑक्साइड आपको पता है, और कार्बन जब इसका होगा तो हमें पता है बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करके लिखी हुई है। तो लेड ऑक्साइड क्या बन रहा है, लेड बन रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा फॉर कार्बन। और कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि कार्बन हमें प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है कि कार्बन से CO2 बन रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर हो रही है तो ये एक्ट क्या करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट फॉर लेड ऑक्साइड इन द प्रोडक्ट साइड, इन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 है बैक एक्सरसाइज का। Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। ये मतलब इसे जब हम देखेंगे तो Fe2O3 क्या बन रहा है, Fe मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्यूमिनियम। इसी तरह हम Al की बात करें तो Al क्या हो रहा है, Al2O3 बन रहा है, और इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको समझ आ गया कि जितने भी हमने अभी तक डेफिनेशन किया उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल और एडिशन हो रहा है, जिससे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताने हैं। तो आपको सिर्फ यही एक डेफिनेशन को लेकर चलना है, 10th में पूरी ये आपको करवा देगी। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पीछे बैक में जो आपको बताया था वो आपको टेबल आना चाहिए ये सब बनाने के लिए, और वो टेबल आपको अच्छे से अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये वाला टेबल। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, और इसे अच्छे से याद करके आप इजीली इक्वेशंस कंपाउंड बना के उसको बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।